कगार पे आ चुके हैं जहां जेनेसिस खड़ी तो है लेकिन उनके ऊपर प्रहार वो कर नहीं पा रहे। और पीछे देखिए वसिस्टा के प्लेयर, और वसिस्टा के 2 प्लेयर कब से बचे हुए हैं। वो रोटेशन जॉर्ज पुल से लेकर आए और यहां आकर पहुंचे, और वो भी 2 टीमों के बीच में। ट्रॉय के ऊपर एक पुश आया था रैकनिंग का, लेकिन उसको उन्होंने खत्म किया। मुझे नहीं लगता है वसिस्टा इस जगह पर बच पाएगी। देखिए वशिष्ठा के प्लेयर्स ना ऑलरेडी एक सैंडविच कंडीशन में फंस चुके हैं। मतलब डेफिनेटली सी बात है कि उन टीमों को यहाँ से जरूर से कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्कल भी अब उन प्लेयर्स को देखिए पुल ऑफ कर रहा है। बट यहाँ से इस समय अगर वो प्लेयर्स बिना किसी स्मोक पाथ के निकलते हैं तब देखिए ट्रोय से मिलन और काफी आराम से जेनेसिस वो उनके ऊपर हावी भी हो सकती है। और चलिए ऐसे में सर्कल ने कुछ फेवरिज्म दिखलाया है, बट जिस पेशेंस की आप बात कर रहे थे ना टीम कोड लाइक की, वो पोटेंशियल में तब्दील होगा। बट मान्या एक प्लेयर को डाउन किया, एडमिनो का वो नेड, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि जेनेसिस एंड देन टीम वशिष्ठा दोनों एक बड़े खतरे के अंदर है। बट लगातार इस नेडिंग से आगे करके एक एक करके प्लेयर को टेक डाउन कर रहे हैं। बट ग्रेविटी उनका एक नेड गॉड लाइक के वो दोनों प्लेयर धाराशायी किए गए, मान्या और एस पावर। बट एस पावर यहां से समाप्त भी किए जा चुके हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। बट ट्रोय ने काफी अच्छी तरीके से एक इनडायरेक्टली कवर किया और टीम जेनेसिस एक बड़ी परेशानियों के अंदर। ओ ये क्या देखा है हमने, बम्बारिया होते गई। गॉडल के प्लेयर भी ग्रस्त हुए, लेकिन साथ में ट्रॉय ने भी ग्रेनेड को थ्रो किया जेनेसिस के ऊपर, और जेनेसिस के भी प्लेयर धीरे धीरे करके नॉकआउट होते हुए दिखाई दिए। हर एक जगह से हमको आतिशबाजियां देखने को मिली, लेकिन अब गॉडलाइक सेफ हो चुकी है, एक सेफर एंड पर आ चुकी है। मगर आरएनटीएक्स अभी भी घात लगाए इंतजार कर रही है कि ये चिकन हमारे पास आ सकता है, बस हमको संभल कर सावधान होकर खेलना है। लेकिन उनके सामने जो ट्रॉय खड़ी है, ट्रॉय को तो जैसे भी करके चिकन चाहिए। शुरुआत मिलिट्री बेस से उन्होंने की थी, एक बहुत पैसिव गेम प्ले, गॉडल का भी एक बहुत पैसिव गेम प्ले रहा है। बट आरएनटीएक्स हमेशा अग्रेसिव ही रही है, और इस बार आरएनटीएक्स अगर यहां एक अग्रेसिव गेम प्ले के साथ अगेन एक चिकन ग्रैब कर जाती है तो बैक टू बैक 2 चिकन हो जाएंगे आरएनटीएक्स के पास, और इससे बेहतर क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क की वो पक्की है, क्योंकि पहले मुकाबले में ही इतने शानदार तरीके से वो एक वेल डिफाइंड चिकन डिनर लेकर गए थे। दूसरे मुकाबले में अगर हम लोग बात करें तो टॉप 3 में है। मतलब देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट गेम प्ले हमें यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। बट अभी सर्कल ने पुल ऑफ करना शुरू नहीं किया, बट जब ये सर्कल पुल ऑफ करेगा तब आप शायद सिर्फ यहाँ पे पॉइंट गिनेगा कि कौन सी टीम कितने पॉइंट वो अर्जित करके जा रही है। और उसके लिए पहले से देखिए अपने आप को टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स वो तैयार कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी हमें ट्रॉय के वॉयज पे भी देखने को मिल रहे हैं और अब हलचल होनी शुरू हो चुकी है। अब हर एक टीम वो अपनी अगर यूटिल्स का इस्तेमाल करे तो शायद हाँ वो चीज़ें अपने फेवर में लेकर जा सकते हैं। एंड वी नो वो इस समय नेट कर रहे हैं और देख सकते हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क के तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और वो ट्रेस गॉड है और ट्रेस के हाथ में वो नेट है। बट पेन ऐसे में चलिए वो नीचे की तरफ उतर आए और अब ऐसे में लगता तो है कि पहला नॉकआउट वो कहीं ना कहीं टीम कोड लाइक अगर प्राप्त करेगी तो शायद हाँ उन्हें मौका बहुत आसानी के साथ मिलेगा। बट मान्या का ये नेड चलिए फुटबॉल को रीड किया बढ़िया तरीके से और सरसराहटें सुन ली थी, जिसकी वजह से रेवेनेंट एक्सपार्क उनके एक खिलाड़ी पेन को वो किया जा चुका है टेक डाउन और अब आखिरी खिलाड़ी वो ट्रेस ही बचे हैं। ट्रेस की पोजीशनिंग कमाल की, मगर ऑक्सिन का एक ग्रेनेड वो गॉडलाइक के 2 प्लेयर को टेक डाउन करेगा। ये क्या देख रहे हैं हम, एक बार में हिला कर रख दिया है ट्रॉय तमिलन ने गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को, और अब सिर्फ और सिर्फ एडमिनो बचेंगे और ट्रेस छत के ऊपर है। यानी कि अगर वहां से उन्होंने ग्रेनेड को लॉन्च किया वो सीधा एडमिनो के पैरों तले आकर गिर सकता है। लेकिन शायद ट्रेस को पोजीशनिंग के बारे में कोई खास अंदाजा है नहीं, और ट्रेस के बारे में भी किसी को कुछ खास नहीं पता है। मान्या ने पेन को तो नॉकआउट किया, लेकिन उसके फ्रैग को वो कन्वर्ट कर नहीं सके। लेकिन ट्रॉय के प्लेयर को भी पेन के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो कंफर्म नहीं कर सकते। मगर एडमिनो वो बाहर की ओर निकल गए और गलती हो गई उनसे, बिकॉज ट्रेस उनके शॉट वो एडमिनो के ऊपर होंगे फिक्स और एडमिनो को भी कर दिया जाएगा यहां पर समाप्त। मतलब पूरी स्क्वाड गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स हो चुकी है वाइप आउट, और अब ये सिर्फ एक आखिरी बैटल बचकर रह गई है। ट्रेस और ट्रॉय के बीच में गलती कर दी, एक गलत छलांग थी लेकिन बच गए कि वो इस साइडलाइंस पर आकर गिरे। लेकिन अब यहां से मौका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। अब या तो आर या तो पार बोलकर ट्रेस को नीचे की ओर छलांग लगा देनी चाहिए, लेकिन इतना भी जल्दी क्या है, वो थोड़ा और इंतजार करके ही आगे की ओर चार्ज करना चाहेंगे। हैस्पोरोस को तो देखिए आप,
वो दूर बैठे हुए हैं और स्टिकी बॉम्बर का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया, मतलब इसके धमाकों से ही रेस यहाँ पर समाप्त हो सकते हैं क्योंकि वेस्ट की एचपी बहुत ज्यादा कम है। और ये लीजिए एक आखिरी शॉट और ट्राई तमिलन ई स्पोर्ट्स इस जगह